अच्छा, एज अ स्टंट परफॉर्मर अगर मैंने स्टंट डबल किया है तो सबसे पहले मैंने शहजाद रुए का स्टंट डबल किया, अली रहमान ख़ान का स्टंट डबल किया, दैन अली काज़मी का स्टंट डबल किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आज़म भट्टी। एज अ प्रोफेशन एक्शन डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से 6 साल से वाबस्ता हूँ। एक्शन मूवीज़ तो आप लोग बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन जो एक्शन मूवी की बिहाइंड जो एक्शन क्रिएट करता है वो होता है एक्शन डायरेक्टर। स्टंट परफॉर्मर बनने की ख्वाहिश हमें तभी पैदा हो गई थी जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखा करते थे। जब एक स्टंट परफॉर्मर यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालता था, देन हम देखते थे यार ये भी तो इंसान है, ये भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर हमने वीडियोस देखी, वहाँ से सीखना शुरू किया, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी कि जो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ज़रूरत थी। फिर हमने वो चीज़ें अपने अंदर लाई, उस पर प्रैक्टिस की, देन उसको एक्सपोज़ किया, वीडियोस बनाई, यूट्यूब पे डाला। और देन हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि स्टंट परफॉर्मर से एक्शन डायरेक्टर बनने का। हमारे टीचर थे सीनियर, उन्होंने रिकमेंड किया एक प्रोजेक्ट में स्टंट परफॉर्मर के तौर पे, जिसमें हमें पहली जॉब एज अ स्टंट डबल स्टंट परफॉर्मर मिली, जिसमें हमने एक सेलिब्रिटी शहजाद रुए का स्टंट डबल किया था। जर्नी की स्टार्ट में इंजरीज तो मुझे बहुत सारी हुई, जिसमें मेरे याददाश्त भी चली गई 25 मिनट के लिए, मेरी फिंगर्स भी ब्रेक हुई और पाँव भी टूटा। लेकिन जो मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं एक इंडस्ट्री में इन हुआ, जो मुझे पहला ही प्रोजेक्ट मिला, उसी पे ही मेरा पाँव टूटा। वजह ये थी कि वो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स थे, उनकी अनप्रोफेशनल जो था, उनके पास उस तरह का शायद एबिलिटी नहीं थी जो मुझे सेफ्टी के ऊपर उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा। बस जो शॉट था वो शॉट तो हमने दे दिया, लेकिन रिस्क ये हुआ कि मैं 1.5 साल बिस्तर पे पड़ा। मेन मिस्टेक होती है एक फ़ाइट कोऑर्डिनेटर की, फ़ाइट डायरेक्टर की, कि जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो सेफ्टी नहीं बताता, क्योंकि इसकी क्लोज़ रेंज की वैल्यू नहीं पता किसी को, डिफेंड नहीं पता कि यार इतनी क्लोज रेंज पे जब फाइट हो रही है तो आप किस तरह सेव करें। और दूसरा, अगर एक स्टंट मैन को, स्टंट परफॉर्मर को बड़ी इंजरी हो भी जाती है तो प्रोडक्शन, इंश्योरेंस या कोई माली मदद नहीं करती। वो कह दिया आप अपनी मदद आप करें, क्योंकि आपको तो हमने हायर किया है। हमारी मतलब लाइफ का जो आधा पीरियड था वो हमने इसी को ही दिया। लेकिन फिर क्या, जब हम इंडस्ट्री में गए तो इंडस्ट्री में हमको उस तरह बेनिफिट्स नहीं मिले। मिसाल के तौर पर जिस स्टंट कोऑर्डिनेटर के साथ हम काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया, जो आपने मेहनत की, लेकिन आपको उसका मुआवजा नहीं मिला। तो फिर उसके बाद हम डिग्रेड भी होना शुरू हुए, दिल भी थोड़ा छोटा होना पड़ा कि मतलब कि यार अब शायद इस फील्ड में ये चीज़ नहीं है। फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि यार आप इस फील्ड में नहीं जाओ। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में इन हुआ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट देखे, फिर माँ बाप को खुशी भी हुई, तो उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया। फिर उसके बाद नहीं रोका। फिर उसके बाद मैं अगर स्टंट करके आ गया, मुझे इंजरी हो भी गई तो मुझे हौसला अफजाई की, खैर है, चोटें तो लगती रहती है। और रही बात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन का काम और मकाम, तो बिल्कुल नीचे है। वजह यह है कि इधर एक्शन की वैल्यू सबसे नीचे, हालांकि सबसे डिफ़िकल्ट और रिस्की काम एक्शन है। आप बॉलीवुड और हॉलीवुड को देखते हैं तो इनकी फ़ाइट्स, सबकी फ़ाइट सेम, आप जो भी पंच होगा, जो किक है, सेम है। लेकिन वो वजह यह है कि जो क्रिएट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो फ़ाइट को कितना अच्छा क्रिएट करता है। और फिर रही, जैसे थाईलैंड की टीम पाकिस्तान में आती रहती है, इंटरनेशनल लोग आते हैं, रिग का काम करते हैं, वायर का काम होता है, जो रिगिंग का काम होता है। अब पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने उनको देखा, उनको कैप्चर किया, देन मैनुअली खुद चीज़ें बनाई। लेकिन उन्होंने अपनी मदद आप काफ़ी काम किया, लेकिन जिसकी वजह से हादसात ये हुए, किसी को इंजरी हो जाना, नाक का टूट जाना, बाजू का टूट जाना, एक्टर्स को अक्सर इंजरी हो जाना, जिस्म पे हार्नेस का लग जाना, तो ये नुकसानदेह है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी पीछे। नाम लिया जाए तो हमारे लेजेंड उस्ताद कैसर मस्ताना मरहूम, जो 60 साल अपनी इंडस्ट्री को दे चुके, अपना खून, अपनी जान, लेकिन उन जैसी टेक्निकल, एडिटिंग, फाइट डायरेक्शन, कैमरा सेंस अब तक पाकिस्तान में मैंने किसी के पास नहीं देखा। आज वो भी यहाँ से चले गए, कोई उन्हें याद नहीं करता। आजकल जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को हायर कर लेते हैं, वो लोग अपना जितना टाइम है ना कीमती, वो लगाते हैं यूट्यूब पे रेफरेंसेस सर्च करने, और उसको बैठ के कट छापते हैं, देन अपने सीक्वेंस के हिसाब से फिट करते हैं। और फिर आगे मज़े की बात यह है, जब एक्शन डायरेक्टर को हायर करते हैं तो उसी को आगे रेफरेंस फॉरवर्ड करते हैं और बोलते हैं यार यही छाप के दे दो। जब यही छापोगे, जब नया नहीं करोगे, तो इंडस्ट्री के अवाम या जो पब्लिक देखने वाली है तो उनको कैसे न्यू लगेगा। और फिर हम कंपैरिजन करते हैं, यार वो फिल्म हमारी तो बड़े अच्छी लेवल की फ़िल्म थी और लोगों ने नहीं देखी या लोग पसंद नहीं करते। तो मेन वजह आपकी सामने है। वैसे बेसिकली तो एक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए हार्नेस यूज़ होती है, लेकिन हम इस वक्त मैनुअली सारे फाइट्स करते हैं। जिस तरह आप देखते होंगे नेचुरल फाइट, जैसे जॉन विक, आप टॉम क्रूज़ की फ़ाइट्स देखते हैं, उसमें प्रॉपर नेचुरल फील होती है। नेचुरल फील का मतलब नेचुरल पंच, नेचुरल किक, जो उसका अपोजिट रिएक्शन है। जैसे किक लगने का रिएक्शन है ज़्यादा ज़्यादा 2 फीट दूर गिर जाना, 3 फीट दूर गिर जाना, ये नेचुरल फाइट्स हम करते हैं सेफ्टी के साथ।
जिसमें 6 लोगों का एक साथ ट्विस्ट कर जाना। अब 6 लोगों का एक साथ ट्विस्ट कर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बोलते हैं वायर के साथ होता है, लेकिन हम लोग मैनुअली कर लेते हैं। अब अगरचे हमने कभी कोई स्टंट रिफ्यूज़ किया हो तो उसकी मेन वजह तो ये बनती है, अगर मैं एज ए एक्शन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और मेरे साथ एक स्टंट परफॉर्मर है जिसकी जान अगर ख़तरे में है इस स्टंट की वजह से, देन हम रिजेक्ट कर देते हैं। और या उसको उस तरह का मुआवजा भी ना मिले कि कल को उसको कुछ हादसा हो जाए, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। और वैसे जो लोग स्टंट का शौक़ रखते हैं कि हम एज आ अच्छे स्टंट परफॉर्मर बने, हमारी तरह स्टंट का काम करें, तो फिर उसका एक आसान वे है कि आप अच्छे जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, जिन्होंने जिन उसमें स्टंट का काम किया, एक्शन का काम किया, जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके साथ कनेक्टेड हो जाएं, जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं और आपको बहुत सारे मौके भी मिलेंगे।